राष्ट्रीय बालिका दिवस पर समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था संकल्प समाज सेवी संस्था द्वारा एक कार्यशाला और एक मंच कार्यक्रम का आयोजन दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय के पास मौजूद बालिका छात्रावास में किया गया। यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। इन छात्राओं को उपस्थित अतिथियों ने संबोधित किया और उनके द्वारा किए गए प्रश्नों का जवाब यहाँ से दिया गया। संकल्प समाजसेवी संस्था के समन्वयक देवेंद्र दुबे द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी खुशबू तिवारी, विश्वकर्मा पंचायत की अध्यक्ष एकता विश्वकर्मा, भाजपा नेत्री संगीता श्रीधर, आईसेक्ट कंप्यूटर की संचालिका रश्मि वर्मा, यूनिसेफ से पधारे वीरेंद्र के अलावा वरिष्ठ पत्रकार मनीष सोनी की मौजूदगी रही। यहाँ पर उपस्थित अतिथियों द्वारा अपने अपने उद्बोधन दिए गए। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित किए गए इस कार्यशाला में छात्राओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब यहाँ पर उपस्थित अतिथियों द्वारा किए गए। इस कार्यक्रम में बालिका छात्रावास की संचालिका राजलक्ष्मी पारासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं संकल्प समाजसेवी संस्था के समन्वयक देवेंद्र दुबे और दीक्षा द्वारा कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया। इस तरह से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए देखते हैं। बीच में आप लोगों से बातचीत कर रहे थे तो आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और अपने समय के बहुत अच्छे वक्ता हैं, किसी भी विषय पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। आप दे दो, ये लगातार बोलने का मौका आज भी रखिए, ठीक। ऐसे ही हमारे बीच में हमारी बहन आदरणीय खुशबू तिवारी जी हैं। ये भी एक अपने समय की बहुत अच्छी वक्ता है। दमोह जिले को जितने भी प्रोग्राम हुए बाल विवाह प्रतियोगिताओं के, एकल प्रतियोगिताओं के, उसमें हमेशा अव्वल आने वाली आप नहीं हैं। मनीष भैया ने बताया कि वो पीछे हो जाते थे, तो ये सही बात भी है। और आज तो उनका यहाँ से तालीम बात करेंगे, ठीक है। हमारे बीच में पापा की परी से जिम्मेदार बहू बन जाती हैं बेटियां। तेरा मेरा करते करते हमारा कहना सीख जाती हैं बेटियां। थोड़े से काम में थकने वाली से पूरा घर संभालने वाली हो जाती हैं बेटियां। हर बात में लड़ने वाली आज चुपचाप सुन लेती हैं बेटियां। लोगों को पढ़ने दिया जा रहा है, कमाने दिया जा रहा है। हमारे घर में भी ऐसा होता है कि हमें लड़की जा रही है तो उनको विश्वास रहता है कि हमें लड़की करके आएगी, कुछ गलत नहीं करेगी, हमारे सिर उठा के आएगी। तो हम सभी को ऐसा बनना है कि हमारे पेरेंट्स अगर कोई सामने वाले रहते हैं ना, रिश्तेदार होते हैं या कि इनकी लड़की को ज़्यादा छोड़ दी, हमारी लड़की तो घर पे रहती, सबके साथ होता है। मैम लोग बैठे तो उनके साथ भी पेश आया होगा, और हम लोग आपके साथ भी होता, मेरे साथ भी होता, क्योंकि हम लड़की हैं, हमने समाज को देखा है। लेकिन हम सब इस मुसीबत को लड़के जब आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ बैठते हैं। तो हम सबको अगर यहाँ बैठना है, ऐसे वाली हर आवाज को जुटलाकर आगे बढ़ती हैं बेटियां। अपने निजी स्वार्थ की तमस को भुलाकर आगे बढ़ती हैं बेटियां। परिवार का मान होती है बेटियां, सभ्यता का श्रृंगार होती है बेटियां। आप सभी शक्ति स्वरूपा सृष्टि की सृजनकर्ता बालिकाओं को बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे समाज में फैली हुई है, लड़के लड़कियों में फर्क होता है, उसको दूर करने के लिए इसका अपन बालिका दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक इम्पोर्टेंस देना कि हमारे यहाँ लड़कियों का कितना इम्पोर्टेंस हम मान रहे हैं अपने समाज में, है ना। तो बालिकाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं सरकार दे रही है उसके लिए जागरूक बनाना। तीसरा है अपना बाल विवाह के लिए रोक लगाना। बाल विवाह में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो हमारे बच्चों को होता है। बाल विवाह करने के बाद मानसिक से लेकर शारीरिक प्रताड़ना हमारे बच्चों को झेलनी पड़ती है। उसके लिए ही सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी है कि जागरूकता लाना। उसके लिए हम राष्ट्रीय बालिका दिवस को एक दिन के रूप में मनाते हैं। वैसे होना है, हमें काम करना है, हमें हर क्षेत्र में जाना है, और हमने लड़ झगड़ के अपने बल से हमने सब सिद्ध किया। पर क्या ये सिद्ध करने की आवश्यकता थी? आप मुझे बताएं, क्या ये सिद्ध करने की आवश्यकता थी? क्या आपसे आगे कोई और है? महिला जैसा, एक नारी जैसा कोई भी सशक्त है इस ब्रह्मांड में? नहीं है, क्योंकि एक ईश्वर है जो जन्म दे सकता है, जो सृष्टि करता है, जो दुनिया को रचता है, और दूसरी महिला है जो जन्म देती है, जो जीव उत्पन्न करती है। तो क्या ये विशेषता किसी और में है? नहीं। हम स्वयं सिद्ध हैं, तो हम क्या सिद्ध करने में लगे? हमें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता
हर छात्रा के पास, हर बालिकाओं के पास एक हुनर है, उसको पहचानिए, उसको निखारिए। आजकल जो हमारी सरकार है वो भी कई योजनाएं ला रही है, जैसे ही बच्ची पैदा होती है तो उसके लिए लाडली लक्ष्मी योजना रहती है, और फिर उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना आती है, और साथ ही साथ अभी जो वर्तमान में चल रही है लाडली बहना योजना। तो बालिकाओं को लेके, महिलाओं को लेके सरकार बहुत प्रयास कर रही है। जैसे कि सरकार का नारा है कि भाभी ने बताया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उसके अंतर्गत कई स्किल डेवलपमेंट कोर्स होते हैं, मैं भी करवाती हूँ समय समय पर, जैसे ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनिंग और कंप्यूटर से संबंधित कई कोर्स होते हैं। तो माँ के खाने में खुशबू होती है बेटियाँ, भाई की राखी में रक्षा होती है बेटियाँ, पति के कर्ज में लक्ष्मी और पिता के दर्द में दवा होती है बेटियाँ। आपकी नहीं किसी और की सही, जीवन की दिया में बातें होती है बेटियाँ। ना करो सौदा इनकी मजबूरियों का, किसी आंगन की तुलसी किसी घरों की